उसने बस लड़की के कंधों पर एक शॉल डाली ही थी कि अचानक एक डरावनी चीज कहीं से निकलकर सामने आ गई, लेकिन वह घबराया नहीं, सीधे एक जोरदार किक मारकर उसे गिरा दिया। मगर जमीन पर गिरते ही वह चीज रेंगते हुए लड़की की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर अनु तुरंत उसे रोकने दौड़ी, लेकिन उस पर उस चीज ने बुरी तरह काट लिया। दर्द से तड़पते हुए उसने अपनी छड़ी उठाई, मंत्र चलाया और कई जहरीले कीड़े छोड़कर उसे काबू में कर लिया। लेकिन अगले ही पल जहर उसके दिल तक पहुंच गया और वह वहीं गिर पड़ी। खुशकिस्मती से कुछ गांव वालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को तुरंत वैद्य हरीश के पास इलाज के लिए ले गए। थोड़ी देर बाद लिया को होश आ गया, लेकिन अनु को कसकर बांधा गया था। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा। जैसे ही उसे पता चला कि उसी ने उसकी जान बचाई, लिया घबरा कर आगे बढ़ी। तभी वैद्य ने गंभीर आवाज में कहा, इसका जहर दिल तक फैल चुका है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तुम इसे भूल जाओ और यहाँ से तुरंत चली जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने लगातार अपनी शक्ति उसे देने की कोशिश की, मगर जहर बहुत गहरा था। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, फिर भी कोई असर नहीं। जब वह हार मानने ही वाली थी, तभी उसने देखा अनु का सिर हल्का सा हिला। वह पास जाकर देखने लगी, लेकिन अचानक अनु उठी और उसके हाथ पर जोर से काट लिया। यह देखकर वैद्य तलवार निकालने ही वाला था कि लिया बीच में आ गई और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने लगी। उसकी इस जिद और बलिदान को देखकर वैद्य कुछ पल के लिए ठिठक गया, जैसे उसे अपना अतीत याद आ गया हो। उसने धीरे धीरे तलवार नीचे कर दी और तुरंत एक खास जड़ी बूटी निकालकर मंत्र के साथ इस्तेमाल की। इसी तरह अनु के शरीर में फैल रहे जहर को काबू में कर लिया गया, लेकिन इसकी भारी कीमत लिया को चुकानी पड़ी। उसके हाथ पर गहरे दांतों के निशान थे। वैद्य ने दुखी होकर कहा, सदियों में कोई भी इस जहर से बच नहीं पाया। और तभी उसे कुछ अजीब लगा, तुम ठीक कैसे हो? और यह घाव खुद ही भर रहा है। वह तुरंत अनु के पास गया और देखा उसके शरीर से जहर तेजी से हट रहा था। वह हैरान रह गया। सालों की रिसर्च के बाद भी उसे कोई इलाज नहीं मिला था, लेकिन लिया का खून ही इसका जवाब था। उसने तुरंत उससे अपनी जहरीले डंक वाली बेटी को बचाने की विनती की। लिया ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दिया। उसने अपनी उंगली काटी, मंत्र के साथ खून बेटी के शरीर में पहुंचाया। कुछ देर के झटकों के बाद उसकी हालत सुधरने लगी और 3 दिन में वह पूरी तरह ठीक हो गई। अब उसे यकीन हो गया, ये खून सिर्फ जारी नहीं, शायद मौत को भी हरा सकता है। उस रात उसने चुपचाप खून से सना रुमाल छुपा लिया और पीछे पहाड़ी के कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। वहां एक कब्र हटाने पर एक गुप्त गुफा सामने आई। गुफा के बीचों बीच एक विशाल ताबूत था, जिसे शक्तियों से सील किया गया था। उसका असली मकसद अब सामने आया। वह ताबूत में बंद शख्स को जिंदा करना चाहता था। मंत्रों के साथ ताबूत धीरे धीरे खुला और अंदर कई सालों से मृत पड़ा एक भयानक योद्धा था। उसने रुमाल से खून निकाला और सीधे उसके माथे में पहुंचा दिया। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि कभी उस योद्धा ने उसकी जान बचाई थी। लिया को अनु के लिए जान देते देख उसके अंदर पुरानी यादें जाग गई थी और फिर चमत्कार हुआ। वह मृत योद्धा सच में जिंदा हो गया। वह खुशी से पागल हो उठा। आखिर सूरज की रोशनी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी कुछ लोग वहां पहुंच गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा।